सरसों की फसल में फूल बनते समय यदि हमने प्रति एकड़ 250 रुपये खर्च कर लिए तो मानिए जो आपकी सरसों की पैदावार है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी और ज्यादा पैदावार मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जब हम पहला पानी देते हैं उसके बाद हमारी जो सरसों है पुष्पन की अवस्था पाती है, उसमें फूल आते हैं और फूल आने से पहले जब हम पहली सिंचाई करते हैं तो उसके बाद उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो टहनियाँ निकलती हैं, एक टहनी निकलती है, फिर दूसरी निकलती है, फिर टहनी में से टहनी निकलती है और कई शाखाएँ उसमें से निकलती हैं, चाहे 20 शाखाएँ हों, 50 शाखाएँ हों। तो जो शाखाएँ होती हैं, उनमें जो फूल आते हैं, उस पर निर्भर करता है कि हमारी जो सरसों है, वो कितनी पैदावार देगी। लेकिन उसमें भी एक बात ये निश्चित है कि जितनी जो हमारी फूल हैं, वो फली में कन्वर्ट होंगे, फली में परिवर्तित होंगे और उनमें दाने पड़ेंगे, तभी हमें सरसों की पैदावार मिलेगी। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना है और वो क्या करना है, उसके लिए हमें प्रति एकड़ केवल 250 रुपये खर्च करने हैं, 250 रुपये खर्च करने हैं और इसमें हमें एक स्प्रे करना है। और स्प्रे के लिए क्या लेना है? तो स्प्रे के लिए जो हमें लेना है 05234 वो आपको 1 किलो लेना है। और इसमें जो बोरोन आता है, जो 20% का जो स्प्रे के मतलब का बोरोन आता है, उसकी जो मात्रा आपको लेनी है 150 ग्राम लेनी है। और ये आपको 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी सरसों की फसल में स्प्रे करना है। तो दोस्तों जो 05234 होता है उसमें 52% होती है फास्फोरस और 34% होती है इसमें पोटास। जो फास्फोरस होती है उससे जो हमारा तना है मजबूत होता है, जड़ों का अच्छा विकास होता है, जड़ें मजबूत होती हैं और जो कहीं जड़ों का जो फैलाव है वो यदि रुक जाता है, हल्का पड़ जाता है तो वो तेज होता है और ज़्यादा जड़ें ही नीचे से जो अपना भोजन है वो खींच पाती हैं, पानी की मात्रा खींच पाती हैं। और जो हमारा जो पोटास होता है उससे दाने अच्छे पड़ते हैं। और पोटास का एक महत्व और है कि हमारी सरसों में या दूसरी फसलों में भी जो तनाव की स्थिति आती है, चाहे खराब मौसम की वजह से आई हो, ज़्यादा ठंड की वजह से आई हो, तो वो जो स्ट्रेस की अवस्था आती है, जो तनाव की अवस्था आती है, उससे हमारे जो पौधे हैं वो बचते हैं और जिसका मतलब है ज़्यादा पैदावार। क्यों? ज़्यादा पैदावार इसलिए कि जब हमारा जो पौधा है जब तनाव में नहीं रहेगा, उसका जो फूल है उसमें जो परागण की क्रिया है वो ज़्यादा होगी और वो फल हैं वो ज़्यादा बनेंगे, उसमें दाने ज़्यादा बनेंगे, तो हमें जो पैदावार है ज़्यादा मिलनी सुनिश्चित है। तो और जो बोरान है, जो बोरान आता है उसका जो मेन कार्य होता है वो होता है परागण को तेज करना, परागण की जो मात्रा है, संख्या है उसे बढ़ाना। जहाँ हमारी 10 फली बननी थी वो यदि हम बोरॉन का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें हमारी कम से कम 15 फलियां बनेंगी। तो इससे जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। और ये जो मौसम चल रहा है इस पर भी हमारी फसल निर्भर करती है कि ये जो मौसम में तरह तरह के जो रोग आते हैं, रोग से बचने के लिए आपको जो करना है वो सिंचाई का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ठीक रखना है। जैसे ये जो समय चल रहा है, पुष्पन की अवस्था है और हम देखते हैं कि हमारी ज़मीन में नमी बनी हुई है, हमारा पौधा अच्छा विकास कर रहा है, तो हमें पानी उस समय नहीं देना चाहिए, सिंचाई नहीं करनी चाहिए। और इसके विपरीत यदि हमारा ज़मीन रेतीली है, हल्की मिट्टी है, उसमें जब हम नीचे देखते हैं तो उसमें नमी कम है, तो उस समय हमें हल्की सिंचाई करनी है। यदि हम समय से पहले या जल्दी सिंचाई करते हैं, उससे जो फंगस के रोग हैं वो आने निश्चित हैं। तो इसलिए समय पर सिंचाई करनी चाहिए, ना तो ज़्यादा समय से पहले करनी चाहिए, ना ज़्यादा समय के बाद करनी चाहिए। ये स्थिति देखकर हमें सिंचाई करनी चाहिए, इससे जो हमारी सरसों हैं वो अपना अच्छा विकास करेगी। और ये जो लागू हो जाता है, पहली सिंचाई से ही लागू हो जाता है। पहली सिंचाई
उस समय करनी चाहिए जब हमारे फूल बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसके करने से सिंचाई के तो हमारे जो पौधे हैं उनमें जो टहनियाँ निकलती हैं वो ज़्यादा निकलती हैं। यदि हम सिंचाई लेट कर देते हैं तो वो टहनियाँ नहीं निकलती हैं और जो शाखाएँ जब नहीं निकलती हैं उससे भी हमें कम फूल प्राप्त होते हैं, कम फलियाँ प्राप्त होती हैं। कुल मिलाकर जो हमारी जो पैदावार है, जो हमारी यील्ड है वो हमें कम मिलती है। और जो हमारे पेड़ हैं वो पतले-पतले रहते हैं और हम सही समय पर खाद, सही समय पर सिंचाई करते हैं, तो हमारे जो पौधे हैं मजबूत और मोटे होते हैं और उनसे जो शाखाएँ हैं ज़्यादा निकलती हैं, ज़्यादा फूल बनते हैं, ज़्यादा फलियाँ बनती हैं, ज़्यादा बनते हैं जो दाने और कुल मिलाकर जो पैदावार है हमें ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार हम प्रति एकड़ का जो ₹250 का खर्च है वो करके अपनी जो सरसों है उससे जो पैदावार है वो रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और जो नए किसान भाई आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो करते समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।